अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमतें ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आप लोगों का फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे मिलता रहता है और मैं कोशिश यही करता हूँ, जितने भी एमरजेंसी के सवालात हैं, एमरजेंसी के मसले मसाइल हैं, मैं आपको उनका उसी वक्त ना सिर्फ खुद राब्ता करके आपको हल करके देता हूं, बल्कि कोशिश करता हूं जिनको रिप्लाई करना होता है तो उनको रिप्लाई भी करता हूं। आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि आपको मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। ये ज़रूर है, लेट कर देता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं सबको रिप्लाई करूं। मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं और उन सबको इकट्ठा रिप्लाई करना मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश करता हूं आपके सवालों का जवाब प्रोग्राम में भी दे देता होता हूं। और एक ऐसी चीज़ देखता हूं जिसका ज़्यादा लोगों ने पूछा होता है तो कोशिश करता हूं उसी पे ही प्रोग्राम कर देता हूं। हमेशा की तरह चंद बातें मैं लाजमी शुरू में करता होता हूं, वही आज फिर से रिपीट करूंगा। मैं एक आम इंसान हूं। मैंने कभी ना ये दावा किया है, ना मरते दम तक दावा करूंगा कि मैं कोई पहुंची हुई हस्ती हूं, मैं कोई आमिल हूं, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं। चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूं, उन पे अमल करने की कोशिश करता हूं और जो कुछ असूल बनाए गए हैं उन असूलों को फॉलो करता हूं तो उनका रिजल्ट लेता हूं। राज जैसा प्रोग्राम करता इसी वजह से हूं। दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाऊं, जिन्नात से, उस छुपी हुई मखलूक से इसलिए नहीं डरता, यकीन कामिल है कि जो रात मेरी कब्र में है उसी रात को ही मुझे कुछ होगा। आप सबकी दुआएं मेरे साथ होती हैं, वो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती हैं। और जब मैं लोगों की दिल से, सच्ची नीयत से मदद करता हूं तो अल्लाह की ज़ात मेरी उस नीयत को जानती है। तो मैं जब किसी हॉरर लोकेशन पे इतना रिस्क ले रहा होता हूं तो ना डरने की वजह सिर्फ यही है कि मेरे मालिक तू जानता है मेरी नीयत क्या है, मैं अपनी तरफ से क्या करता हूं। तो आज आगे इसलिए बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर खौफ नहीं है जिन्नात का कि तू ही मेरी हिफाजत करेगा। और तेरे बहुत सारे लोग मेरे लिए दिल से दुआएं कर रहे हैं, तो उन दुआओं के सदके, अपनी रहमत के सदके तो मुझे आगे ऐसे मैं बढ़ता रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक हौसला किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, अपनी ज़ात के लिए इबादत करनी चाहिए। सब करते हैं, मैं आपको कहता भी हूं, और कोई एक नई बात नहीं है जिसके लिए मैं आपको कहूं जी इबादत करें, ये तो फ़र्ज़ है आप सब पे। लेकिन जब आप किसी की दुआएं लेते हैं, किसी के काम आते हैं, और दिखावे के लिए नहीं, फोटो सेशन के लिए नहीं, इस अंदाज में आप किसी के काम आते हैं कि आप चले भी जाएं तो अगला हाथ उठा उठा के आपको दुआएं दे। बहुत दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि वो जानता ही नहीं कि कौन मेरी मदद करके गया है, बस सिर्फ अल्लाह की तरफ ऊपर देखता है और दुआ देता है, ये जो शख्स भी था मेरे मालिक उसके लिए ये दुआ। जब आप ऐसी दुआएं लेते हैं तो यकीन मानिए, आयात जो हम पढ़ते हैं, जिसकी तासीर की मैं बात करता हूं, तासीर से मुराद उसके अंदर जो करंट पैदा होता है, वो जो रिजल्ट पैदा होता है, वो जो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, वो आपके किरदार की वजह से होती है। अगर हमारा किरदार ऐसा नहीं है, लोगों को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, और साथ में इबादत भी कर रहे हैं और बैठे वज़ाइफ भी कर रहे हैं, तो तासीर नहीं मिलेगी। मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके, गिरजाघर में जाके, गुरुद्वारे में जाके अपनी इबादत करना, लेकिन बाहर निकलते ही किरदार उसी तरह का कर देना जिसको रब ना पसंद करता है, तो वो इबादत नहीं, आदत कहलाती है। तमाम मज़ाहिब, मैंने चंद गिनवाए हैं, तमाम मज़ाहिब, अगर आप इबादत कर रहे हैं, और इबादत रब के आगे झुकना जो है वो सिखाता यही है कि अपने किरदार को कैसा करना है। लेकिन रब के आगे अपने आप को झुका के वापस आके फिर से वही दुनियावी भटका हुआ किरदार रखना है, तो वो जो आप इबादत करके आए हैं वो इबादत नहीं, आदत है। आदत मत अपनाइए, इबादत कीजिए। सर झुकाने का मतलब ही ये बनाइए कि आपके अंदर आजिज़ी आए, उसकी मखलूक से प्यार आए, उस रब का ऐसा डर आए कि उसके डर की वजह से इस अंदाज में दुनिया के साथ रहना कि किसी के लिए नफरत का बायस नहीं बनना।
मोहब्बतें बांटना है। मैं इसलिए कहता तो लव यू सो का मतलब यही है, मोहब्बतें बांटिए, नफरतें खत्म कीजिए, माफ करना सीखिए, इंसानों के काम आइए। जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आपकी आयात के अंदर, आपके पढ़ने के अंदर, आपके अमल के अंदर, आपके किरदार के अंदर यह तब्दीली आती है कि आपने चाहा और हो जाता है। मुझे पता है ये चीज मुझे अभी मिल जाएगी, आपको उसी लम्हे मिल जाती है। और ये कैसे मिलती है? सिर्फ उस वक्त जब आपको पुख्ता यकीन हो, जिसको कहते हैं यकीन कामिल, तवक्कल, पुख्ता यकीन, 100% यकीन। और ये यकीन कब बनता है? जब आप लगाव करते हैं। और लगाव कैसे होता है? आप अपनी शख्सियत को, अपने किरदार को ऐसा बनाते हैं जो दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद करे, रब को राजी करे। जितना कुछ भी मैं सिखा रहा हूं, बाखुदा मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मैं खुद भी फायदा उठाता हूं, मैं खुद भी करता हूं, और वही चीज आपको सिखा रहा हूं। 100%, 100% मैं रिजल्ट लेता हूं और आपको भी बताता हूं कि आप भी रिजल्ट लें। लेकिन उसके लिए जो मैंने आज बातें की हैं, इन पे अमल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं है किरदार कुछ और है और आप बैठे हैं वजीफा करने, या बैठे हैं कुछ आयत पढ़ने, या बैठे हैं आप रिजल्ट लेने। मैंने एक तस्बीह बता दी, एक लफ्ज बता दिया, आप वो लफ्ज पढ़े जा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। आपको अपने आप को बदलना होगा, अपनी जात को बदलना होगा। अगर आपकी जात में किसी को तकलीफ देने वाला कोई अंसर है तो उस अंसर को खत्म कीजिए, मोहब्बतें बांटने वाले बनिए। वही रूल जो मैं हमेशा आपको कहता होता हूं, वो आपने लाजमी अपनाने हैं। क्या? जो आज मैं सारे गिनवा गया हूं। किरदार की मजबूती, इंसानों को खुश करने वाला इंसान, इंसानों के बीच में प्यार करने वाला, इंसानों के बीच में प्यार बांटने वाला, मोहब्बतें बांटने वाला, दुआएं लेने वाला, तो उससे रब राजी होता है। जब रब राजी होता है तो आप फिर जो भी मांगते हैं, आप कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको रिजल्ट मिल गया। ये बातें हैं कि मैंने 10 साल बैठ के ये किया, मैंने फलां, छोड़ दें। सिर्फ किरदार बनाइए, यकीन मानिए जितना कुछ मैंने आपको कहा है, मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको बताया है, बाखुदा इसी पे अमल करके आप 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। खैर, बात लंबी हो गई। ये लंबी बात भी मैं इसलिए करता हूं कि जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो कोई भी अमल पॉजिटिव नहीं हो सकेगा। उसके अंदर आप पॉजिटिव एनर्जी जमा नहीं करेंगे। एक दोस्त से परसों बात हो रही थी, तुम कह रहे थे यार, एक सब कुछ मेरा अच्छा है, मैं कोशिश करता हूं अल्लाह की रज़ा के लिए हर वो एक नेक अमल करूं और लोगों की मदद भी करता हूं, इबादत भी करता हूं, लेकिन मुसलसल मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, पीछे की तरफ जा रहा हूं, कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है और सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो पता है मैंने उनको क्या कहा? आपका उठना बैठना किनके साथ है? तो वहां पे उन्होंने जब इस शख्स का नाम लिया तो मैंने कहा आपको पता है इससे क्या होता है? एक ऐसी महफिल जहां पे नेगेटिव एनर्जी के लोग मौजूद हों, आप उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको अपनी महफिल में बिठा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मुसलसल नेगेटिव एनर्जी भरी है बुरी आदत की वजह से। तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आप पे असरअंदाज हो रही है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी खत्म हो रही है। इसलिए खुदारा अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से निकालिए। इसलिए जब हम कहते हैं ना कोई वजीफा या आयत भी पढ़नी है तो सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी, यकीन कामिल जमा करना है। वरना वो शख्स जो इबादत भी कर रहा है, अल्लाह की मखलूक को भी राजी कर रहा है, वो क्यों नीचे जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि वो उन लोगों को साथ बिठाया हुआ है उसने जिनके अंदर मुसलसल नेगेटिव एनर्जी है, वो उनको ठीक नहीं कर पा रहा। हाँ, उल्टा उस नेगेटिव एनर्जी के असर में खुद भी आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो बचिए ऐसी नेगेटिव एनर्जी से, ऐसे लोगों से दूर होइए जिनके अमाल ऐसे हैं कि उनकी बॉडी के अंदर से हर वक्त नेगेटिव एनर्जी निकलती है। आज बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है, एक बीमारी है मुसलसल चल रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो उसका क्या हल करें? मेरे ख्याल में कुछ अरसा, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, काफ़ी अरसा गुजर गया है। एक साहब ने बाहर मुल्क से मुझे कॉल की थी और उन्होंने कहा था, उनकी फैमिली मेंबर एक थे जो मुसलसल कोमा में थे, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे और वो कोमा से वापस नहीं आ रहे थे। जब उनसे मेरे राब्ता हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कोई ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा बताइए कि उनकी हालत बेहतर हो जाए। तो मैंने उनसे कहा यकीन कामिल बनाइए, ये जो आज मैंने आपको रूल बताए हैं, ये रूल आप भी अपनाइए और उसके बाद आप एक छोटा सा अमल कीजिए 41 दिन के लिए।
क्योंकि वो कोमा में थी, इसलिए मैंने कहा 41 दिन के लिए आप ये अमल कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो कहते हैं अभी मेरे ख्याल में 8 या 9 दिन हुए थे पढ़ते हुए कि वो कोमा से वापस आ गए। इसलिए कोई भी बीमारी हो, चाहे जितनी भी पुरानी हो, या 1 दिन हो की हो, हफ्ते की हो, 10 दिन की हो, महीने की हो, साल की हो, 10 साल की हो, कोई भी बीमारी जिसका आप इलाज कर रहे हैं लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, वो किसी भी वजह से है, वो जादू से है, वो जिन्नात से है, वो नेगेटिव एनर्जी के असरात से है, या किसी भी वजह से है, इस अमल को करने से कोई भी बीमारी होगी, यहां तक कि वो कोमे वाली फैमिली भी ठीक होगी। तो आप इस अमल को 100% यकीन कामिल के साथ कीजिए, कोई भी बीमारी होगी आपकी वो ठीक हो जाएगी। बहुत ही आसान है। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ। अव्वल से मतलब होता है शुरू में, और आखिर से मतलब होता है आखिर में भी 3 मरतबा। मैं उसको समझा देता हूं। 3 दफा शुरू में दरूद शरीफ, उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, और आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के वो जो भी मरीज है उसके ऊपर दम कीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं। 3 मरतबा दरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सूरत फातिहा, और 3 मरतबा सूरह इखलास, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, ये आपने 1 दफा अल्हम्दु शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, और आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के जो भी बीमार है उसके ऊपर दम कीजिए। शुगर वाले भी इसको दम कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट जो स्पेशली इसको दम कर सकते हैं, या उस बीमारी के लिए स्पेशली जो जितनी पुरानी हो और ख़त्म होने का नाम ना ले रही हो, इलाज करा करा के थक गए हों, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो उस जो कैंसर है आखिरी स्टेज पे, या शदीद जो बीमारी है, उसके लिए आपने कोशिश करनी है 41 दिनों तक एक ही टाइम नागा नहीं करना। अगर आपका नागा हो गया, एक दिन भी आप पढ़ना भूल गए, तो फिर शुरू से करेंगे 41 दिन तक, किसी भी बीमारी के लिए जो लाइलाज हो चुकी हो उसके लिए करिए। यकीन कामिल बना के कीजिए। 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़िए, 1 दफा अल्हम्दु शरीफ पढ़िए, 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए, और फिर आखिर में 3 दफा दरूद शरीफ पढ़ के उस मरीज पे दम कीजिए। खुद भी मरीज हैं तो खुद भी पढ़ के अपने ऊपर ऐसे फूंक मारिए। फूंक मारने को कहते हैं दम करना। फूंक मार दीजिए। जैसा भी ला इलाज मरीज होगा 41 दिनों में इंशाअल्लाह ताला, यकीन कामिल होना चाहिए आपका, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो उनकी माँ इतने अरसे से कोमे में थी और इलाज भी हो रहा था, वो इतने कम टाइम में 41 दिन भी नहीं हुए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसको कीजिए यकीन कामिल के साथ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शदीद बीमारी है तो करनी है, आम बीमारी में भी आप इसको कर सकते हैं। सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, या इस तरह की बीमारी हो रही है, तो आपने मेडिसिन भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन ना लें, मेडिसिन भी लेनी है, क्योंकि बीमारी 2 तरह की होती है। एक बीमारी वो होती है जो आपको मौसमी हो रही है, नज़ला, जुकाम, फ्लू, बुखार, थकावट की वजह से, वेदर चेंज है, इन्फेक्शन फैली हुई है, उस वजह से बीमारी होती है, तो उसके लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी होती है। बाज़ों का जो होती है वो किसी और वजह से बीमारी होती है, तो हमें क्योंकि पता नहीं लग सकता कि ये किस वजह से बीमारी है, तो इसलिए उसके लिए ऐसा नहीं है सिर्फ ये पढ़ें और छोड़ दें। आपने लाजमी उसकी दवाई, उसकी मेडिसिन, उसकी टैबलेट जो भी हैं वो भी लेनी है, और उसके साथ इस अमल को भी करते रहना है। लेकिन जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, वो इस अमल को लाजमी करें। और बाकी जिसको भी कोई बीमारी महसूस हो तो वो भी दवाई के साथ इस अमल को कर सकते हैं। हर शख्स को इसकी इजाज़त है, इस यकीन कामिल के साथ जो भी करना चाहे कि फ़ौरन अल्लाह की ज़ात उसको इसका रिज़ल्ट देगी, तो इंशाअल्लाह ताला उसको इसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। ये पैगाम, ये सदका जारिया होता है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, आप लोगों के काम आए, लोगों की मदद करें, तो ये भी मदद करने में शामिल है कि ये वीडियो एक बनी, आप लोगों ने देखी, तो आपको पता है कि फलां जो जानने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाई जाए, ताकि वो भी इससे अपना इलाज करा सके। तो इस वीडियो को भी शेयर करना जो है, ये भी एक तरह से मदद है।
इस नीयत के साथ शेयर करना कि लोगों की भलाई के काम आएगी, लोगों का इलाज हो सकेगा। तो उसमें आपको भी अजर मिल गया, उसमें आपने भी हिस्सा डाल दिया कि मैं जो कहता होता हूं अल्लाह की मखलूक को राजी कीजिए। तो यह भी राजी करने का एक अमल है कि लोगों की भलाई के लिए इस वीडियो को शेयर करना। सो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, बीमारियों से महफूज रखे और जितने भी नेक मकासद हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी अता करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।